सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा समुदाय, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे एक ही डिजिटल छत के नीचे ले आया जाए। सुनने में बड़ा लगता है ना? खैर, आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं श्री धनगर वेब पोर्टल की दुनिया में। हम समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी परंपरा के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई कहानी गढ़ रही है। अब धनगर समाज होगा डिजिटल, ये लाइन सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, नहीं, ये तो एक आंदोलन का ऐलान है, एक बड़े बदलाव की घोषणा है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस डिजिटल क्रांति के पीछे आखिर सोच क्या है और इसकी असली ताकत क्या है। तो इस पूरे वेब पोर्टल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसा है, फिर ये समाज को जोड़ता कैसे है, अपनी संस्कृति और इतिहास को कैसे बचाता है, सेवा और सम्मान को कैसे बढ़ावा देता है, और आखिर में इन सब से मिलकर जो एकजुटता की शक्ति बनती है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, एक डिजिटल मंच। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है। तो आइए सबसे पहले इसकी जड़ को ही समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या और इसका असली मकसद क्या है। तो श्री धनगर वेब पोर्टल असल में एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप है। बहुत सीधा सा जवाब है ना? लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ लोगों को ऑनलाइन लाना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है डिजिटल सेवाओं और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जो पूरा समाज अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, उससे एक धागे में पिरोना। और देखिए, इस पोर्टल का जो मिशन है ना, वो बहुत ही सीधा साधा और गहरा है। मिशन है एक ऐसा डिजिटल धागा बनना जो समाज के हर एक सदस्य को एक दूसरे से जोड़ दे। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये असल में कनेक्शन बनाने की, जुड़ाव बनाने की एक कोशिश है। अच्छा, ये तो हो गई मिशन की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये पोर्टल लोगों को जोड़ता कैसे है, असल में काम कैसे करता है। तो चलिए अब इसके उन खास फीचर्स पर नजर डालते हैं जो सच में लोगों के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। कनेक्शन बनाने के लिए इनके पास 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला, जनगणना, जिससे समाज को अपनी असली ताकत का अंदाजा हो। दूसरा, वर-वधु परिचय, जो रिश्ते जोड़ने में मदद करता है। और तीसरा, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी, जिससे लीडरशिप तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब ये जो जनगणना वाला आइडिया है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, नहीं, ये पहली बार कोशिश हो रही है कि समाज की असली ताकत कितनी है, कितने लोग हैं, ये सब डेटा की शक्ल में सामने आए। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आपके पास नंबर्स होते हैं ना, तो आपकी आवाज़ में दम होता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें हिस्सा लेना बहुत ही आसान है। बस shridhangara.in पर जाना है, एक फैमिली फॉर्म भरना है, और बस आपका ये छोटा सा कदम भी समुदाय के इस बड़े डेटाबेस को और ज्यादा मजबूत बना देता है। मतलब हर एक एंट्री की अपनी कीमत है। ये जो हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब रिश्ते ढूंढने के लिए सीमित और पारंपरिक नेटवर्क, और दूसरी तरफ है ये नया तरीका, एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये असल में योग्य युवाओं और यहाँ तक कि तलाकशुदा लोगों के लिए भी मौके और पहुंच में बराबरी लाने जैसा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जरा इस डायरेक्टरी पर गौर कीजिए। इसमें आपको स्टेट, जिला, तहसील, यहाँ तक कि गांव लेवल तक के अधिकारियों की जानकारी मिल जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब समाज का कोई भी सदस्य कहीं से भी सीधे अपने लीडर से कांटेक्ट कर सकता है, अपनी बात पहुंचा सकता है। इसे ही तो कहते हैं पारदर्शिता, और यही तो है असली एम्पावरमेंट। तो लोगों को जोड़ने की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी समाज सिर्फ लोगों से नहीं बनता, वो बनता है अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से। तो अब देखते हैं कि ये पोर्टल अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को संभालने के लिए क्या कर रहा है। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक डिजिटल खजाना है। सच में समाज का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, अलग अलग गोत्र कौन से हैं, कुल देवी कौन है, हमारे महापुरुष कौन थे, ये सारी जानकारी एक जगह पर संभाल के रख दी गई है। क्यों? ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपनी जड़ों को जानें और उन पर गर्व करें। और इसका फायदा सिर्फ ऑनलाइन ज्ञान तक सीमित नहीं है। सोचिए, कोई देश में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो, तो इस पोर्टल की मदद से वो बड़ी आसानी से अपने समाज के मंदिर और धर्मशालाएं ढूंढ सकता है। मतलब आप कहीं भी हो, आपको एक अपनेपन का एहसास होगा। देखिए, एक मजबूत समाज की पहचान होती है कि उसके लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और अपनी कामयाबियों का जश्न भी साथ में मनाते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, सेवा और सम्मान।
देखते हैं ये पोर्टल इस भावना को कैसे आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए भी 3 कमाल के फीचर्स हैं। पहला है प्रतिभा सम्मान, जो समाज के टैलेंट को सेलिब्रेट करता है। दूसरा है रक्तदान सेवा, जो जरूरत के वक्त जान बचाने के काम आती है। और तीसरा है न्यूज़ और ब्लॉग सेक्शन, जो सबको अपडेटेड रखता है। प्रतिभा सम्मान का मतलब सिर्फ एक अवार्ड देना नहीं है। नहीं, ये एक तरीका है उन होनहार लोगों को सामने लाने का, उन पर स्पॉटलाइट डालने का जो अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि जब एक इंसान की कामयाबी का जश्न मनाया जाता है ना, तो वो हजारों दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। और अब आते हैं इस बहुत ही सीधे सादे लेकिन बहुत ही पावरफुल फीचर पर, ब्लड डोनेशन सर्विस। ये बेसिकली रक्तदाताओं की एक लिस्ट है। जरा सोचकर देखिए, किसी इमरजेंसी में बस कुछ क्लिक्स करके किसी की जान बचाने वाला मिल सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब टेक्नोलॉजी को सही इरादे से इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती। तो हमने इसके अलग अलग फीचर्स देखे, जनगणना, रिश्ते, इतिहास, सेवा। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। और वो तस्वीर है एकजुटता की शक्ति। चाहे वो जनगणना हो, वर-वधू परिचय हो, इतिहास को सहेजना हो या फिर एक दूसरे की सेवा करना, ये सारे अलग अलग धागे मिलकर एक ही कपड़ा बुनते हैं, और वो है एकता का। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे समाज को एक करना, वन कम्युनिटी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक टूल है संगठन का, अपनी पहचान को और मजबूत करने का और साथ मिलकर आगे बढ़ने का, यानी सामूहिक सशक्तिकरण का। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देती हैं। आज जब हम एक ग्लोबल दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, तो क्या इस तरह के किसी एक समाज पर फोकस करने वाले डिजिटल स्पेस का कोई भविष्य है, या फिर शायद यही आपस में गहराई से जुड़े रहने का असली भविष्य है? ये एक सोचने वाली बात है ना।